नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप की इस खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। धनबाद के कलियासोल प्रखंड का आंख द्वारा गांव इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में आने की वजह यह है कि गांव में मूक बधिरों और विकलांगों की संख्या पिछले कुछ सालों में अचानक से बढ़ गई। न्यूज बाइस्कोप की टीम मामले की पड़ताल करने पहुंची तो पता चला इस गांव में ऐसे ऐसे मूक बधिर हैं जो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और जो विकलांग हैं वो दौड़ भी लगा लेते हैं। क्या कुछ है पूरा माजरा, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जरा देखिए इन्हें, ये सभी बेहतर तरीके से चलते बोलते नजर आ रहे हैं, मगर कागजातों पर ये सभी निशक्त हैं। आप सोच रहे होंगे ये माजरा आखिर क्या है, तो आपको बता दें कि इस गांव में 2-4 नहीं 200 से ज्यादा लोगों ने स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया है। न्यूज बाइस्कोप की टीम ने जब धनबाद कलियासोल प्रखंड के आंख द्वारा गांव का दौरा कर पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जरा देखिए इन्हें, लेकिन जब उनके निशक्त होने के बारे पूछा गया तो उन्हें ऑपरेशन के निशान को दिखाने लगे। यही हाल आगे भी दिखा। दुकान में साइकिल मरम्मत का काम कर रहे लक्ष्मण डे ने बोलकर रास्ता बताया, मगर उनका प्रमाण पत्र मूक बधिर का है। पूछने पर कहने लगे कि हमने कोई लाभ नहीं लिया। इसी तरह आदित्य भी बात करते नजर आए, मगर पता चला उन्होंने भी मूक बधिर का प्रमाण पत्र बनवा रखा है। नहीं मिला है, नहीं मिलता है। मिला नहीं अभी तक? तो आपका प्रमाण पत्र तो बन गया है ना? दिया है सर। हाँ, दिया है, आया नहीं। हाँ, तो ये तो गलत चीज मिस्टेक से है। हो गया होगा। ना वो तो अलग चीज है। हम सुनने में थोड़ा मेरा डिस्टर्ब है। मूक बधिर का मतलब समझ रहे हैं? ना वो तो हाँ, हमरा माने सिर्फ सुनने के लिए माने थोड़ा दिक्कत है। फर्जीवाड़े के बारे में जब स्थानीय मुखिया जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूरे पंचायत में सिर्फ 20 लोग निशक्त हैं, मगर उनकी देखा देखी 200 से ज्यादा लोगों ने प्रमाण पत्र बनवा लिया है। उन्होंने बताया कि वार्ड मेंबर जानकी डे, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने 3 भाइयों के भी प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। और इसमें तत्काल 20-25 भी सैंक्शन भी हो चुका है। फिर जैसे जानकी दिया हमको वोट 20, 30, 40 ला करके दिया, तो हम देखे वास्तव में ये सब विकलांग नहीं है, तो विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ से बना रहा है। तो इसलिए आप लोग भी जो है, आपके पंचायत में कितना बना होगा? अभी हमको मेरा पंचायत में 200-250 बना हुआ है। हैरानी की बात यह रही कि पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने बताया कि उन्होंने हाल में ही यहाँ का प्रभार लिया है और मामले के बारे में पता चलते ही जांच के लिए टीम गठित कर दी है। हमने देखा उसको अखबार में भी छपा हुआ फर्जीवाड़ा का बात आया विकलांगता सर्टिफिकेट में, उसी को संज्ञान में ले लिया और संज्ञान में लेकर हमने एक जांच टीम बना दी है। वहाँ के संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को और अपने अन्य प्रोग्राम पदाधिकारियों को इसके साथ लगाया है जांच टीम में। तो अविलंब वहाँ की स्थिति बताएंगे लोग जांच के बाद। अगर जांच में गड़बड़ लगेगा तो विकलांगता सर्टिफिकेट को रद्द किया जाएगा, और जो लोग इसमें शामिल होंगे अगर उनका पता चलता है या जहाँ से इशू हुआ होगा तो उसके लिए विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाएगी। वहीं इस फर्जीवाड़े की बाबत पूछे जाने पर स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी ने फर्जीवाड़े में शामिल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और दलालों को कसूरवार बताया, साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की। इस तरीके से काफी ऐसे विकलांग हैं जो लोग भटक हैं, और उसी जगह पर हम लोग देख रहे हैं जो 2 पंचायत खास करके आंख द्वारा और सुसुलिया में कम से कम नहीं होने से 50% लोगों को विकलांगता की सर्टिफिकेट दे दिया गया। महज 5,000 रुपये के विकलांग सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब बना रहे और रेवड़ी के तरह बांटा जा रहा है। और जो बनाया जा रहा है वो वहाँ के 20 सूत्री के मेंबर भी थे। तो हम समझते हैं कि जांच होनी चाहिए, सभी विकलांग को विकलांग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जितना फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट इशू हुई पहले तो उन लोगों को विड्रॉ होना चाहिए। सेकंड है जो उन डॉक्टर और सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना देखे इस चीज को साइन करते। फर्जीवाड़े के इस खेल में कौन कौन कसूरवार है ये तो मुकम्मल जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर इस घटना ने साबित कर दिया नटवर लालों को अगर मौका मिले तो ऐसे वैसे फर्जीवाड़े के खेल भी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। न्यूज बाइस्कोप के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। तो वाकई में अद्भुत है ये गांव।
बताया जाता है कि यहां सिर्फ 20 विकलांग हैं, लेकिन उन 20 विकलांगों की देखा देखी गांव के ज्यादातर लोगों ने मूक बधिर और विकलांग होने का प्रमाण पत्र बनवा लिया, इस उम्मीद में कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाएगा। आखिर इस फर्जीवाड़े के लिए जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह है। बहरहाल सिविल सर्जन जो है वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में नहीं, ये पहले हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग की जो जांच रिपोर्ट आती है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बचाने की कोशिश होती है या फिर जो गुनहगार हैं उन्हें उनके गुनाह की सजा दी जाएगी और उनसे यह पूछा जाएगा कि आखिर ऐसे लोगों को जो मूक बधिर नहीं थे, जो हाथ पैरों से सही सलामत थे, उन्हें विकलांग का प्रमाण पत्र कैसे दिया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।